नीट पेपर लीक का विवाद अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा प्रदर्शन कर रहे छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी को आतंकवादियों की बी टीम बताए जाने के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बयान को छात्रों का अपमान बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान से सार्वजनिक माफी और इस्तीफे की मांग की है। राहुल का आरोप है कि सरकार अपनी नाकामियों पर जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वाले युवाओं को ही निशाना बना रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारियों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया, वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहा है। पर ये कोई नई बात नहीं। अन्नदाता किसानों को आंदोलन जीवी और परजीवी कहा, सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल कहा और अब युवाओं को दहशतगर्द। जो भी सरकार से सवाल पूछे उसे देशद्रोही बता दो, यही इनकी पूरी राजनीति है। धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफी मांगिए और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफा दीजिए। और रही मेरी बात, आप मुझ पर जितने चाहें हमले कर लीजिए। मैंने कोटा में कहा था और फिर कहता हूँ, ये शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तंत्र बन रही है। मैं इसे ऐसे ही नहीं रहने दूंगा। हर बच्चे को सस्ती, अच्छी शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षा मिले, इस आवाज को उठाना मैं कभी बंद नहीं करूंगा। दरअसल विवाद की शुरुआत उस बयान से हुई जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जंतर मंतर पर अपने इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि जो लोग लोकतंत्र में अस्वीकार कर दिए गए हैं, वे अब भेष बदल कर व्यवस्था के पीछे पड़े हुए हैं। वे उन लोगों के समर्थन में नारे लगा रहे हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। सीजेपी आतंकवादियों की बी टीम है। मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद और तेज हो गया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि छात्र लगातार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी चिंताओं का समाधान करने के बजाय उन्हें निशाना बना रही है। आपको बता दें, 21 जून को नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा देश और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। यह परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के बाद कराई गई। हालांकि दोबारा परीक्षा होने के बावजूद विवाद पूरी तरह शांत नहीं हुआ और विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। अब इस पूरे विवाद ने शिक्षा व्यवस्था से आगे बढ़कर राजनीतिक रंग ले लिया है। एक तरफ सरकार अपने रुख पर कायम है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल धर्मेंद्र प्रधान के बयान को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। आने वाले दिनों में विवाद संसद से लेकर सड़क तक और तेज होने की संभावना बढ़ती जा रही है। इस देश के छात्रों के भविष्य और छात्रों की पीड़ा, छात्रों के आंसू से प्रधानमंत्री जी को कोई लेना देना नहीं। उनको अपने उस मंत्री की साख बचानी है जो लगातार घिरा हुआ है, जिसका इस्तीफा पूरा देश मांग रहा है, देश के छात्र मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 9 बार अब तक परीक्षा पर चर्चा की है छात्रों से। प्रधानमंत्री जी, आप एक बार धर्मेंद्र प्रधान जी को छोड़कर देश के छात्रों के मन की सुनिए। देश का हर छात्र, नीट की तैयारी करने वाला हर छात्र इस समय धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। हम मांगते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के एक बड़े मंत्री ने कहा था कि भाजपा की सरकारों में इस्तीफे नहीं होते, चाहे रेल हादसे हो, रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, चाहे कोई भी घटना हो जाए। आप इस्तीफा नहीं लेंगे, हमें पता है, लेकिन हम मांगते रहेंगे क्योंकि राहुल गांधी इस देश के छात्रों के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीट में जो पूरा मामला सामने आया है भ्रष्टाचार का, शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही वर्ष में नीट की परीक्षा में जो बातें सामने आई है धांधली की, और सीबीएसई की परीक्षा में भी जो मामला आया है करप्शन का, पूरे देश के युवाओं में आक्रोश है। और आज 25 तारीख को पूरे देश के 28 शहरों में छात्रों की गूंज का अभियान की आज शुरुआत की गई है प्रेस वार्ता के माध्यम से। मामला ये है कि पिछले 3 साल से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो पूरे देश की मुख्य संस्था है परीक्षाओं के लिए, पिछले 3 साल से एक प्रदीप जोशी हैं जो इसके चेयरमैन हैं।
ये प्रदीप जोशी 2006 और 11 के बीच में मध्य प्रदेश के पीएससी के अध्यक्ष थे। इनके कार्यकाल में फर्जी प्रोफेसर नियुक्त किए गए। जब ये बात सामने आई तो सीएम जो उस समय थे शिवराज सिंह चौहान जी, उनने इन पर जांच बैठाई। आईएएस अधिकारी उनकी जांच कर रहे थे, लेकिन जांच करने से पहले ही ट्रांसफर हो गया आईएएस अधिकारी का। और आप सोचिए, एक करप्शन केस में फंसने के बाद इनका प्रमोशन होता है, छत्तीसगढ़ भी ये रहे पीएससी के पद पे। उसके बाद ये जाते हैं यूपीएससी में, वहां वो समिति में रहते हैं, यूपीएससी की चयन समिति में यूपीएससी के चेयरमैन रहते हैं और पिछले 3 साल से एनटीए के अध्यक्ष हैं। और इनके ही कार्यकाल में 2024 में भी नीट का घोटाला सामने आया था, जहां घोटाले के बाद जब ये जांच बैठी तो जांच समिति में इनका नाम भी जोड़ दिया। जो करप्शन कर रहा है उससे आप जांच करा रहे हो, तो स्वाभाविक है जब एक ऐसे चेयरमैन वर्तमान में है एनटीए के, जिन पर इतना बड़ा कलंक लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि और ऐसे मामले सामने आएंगे भ्रष्टाचार के। हमारा सीधा आरोप है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा पेपर सेटिंग से लेकर पेपर के प्रिंट से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर एग्जाम सेंटर तक पूरा सिस्टम नीट परीक्षा का भाजपा ने आउटसोर्स कर दिया है निजी हाथों में। और ये वो निजी हाथ हैं जो दलाल हैं भाजपा के, जो अरबपति बन रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। इसीलिए आज हमने ये जो प्रेस वार्ता की है, इसमें हमने इस बात का उल्लेख किया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाएगी। हमारी मांग है कि आज भी एनटीए की जो संस्था है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। उसका मतलब है कि आज भी पार्लियामेंट के अधीन नहीं आती है, सरकार के अधीन नहीं आती है। जिस प्रकार लगातार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आज दिन तक पीएम केयर फंड, जो मोदी जी का एक प्रधानमंत्री का फंड है, उसमें कौन पैसा दे रहा है, पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ उसका उपयोग किया जा रहा है, कोई भी जानकारी किसी को नहीं मिल पाती है।